दुनिया भर की तरह एथेंस में भी 3 मई यौम आज़ादी सहाफ़त पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान के सदर खालिद मुगल की ज़ेर सदारत शानदार और पुरअज़्म तरीके से मनाया गया। दुनिया भर की तरह यौम आज़ादी सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब रजिस्टर्ड यूनान और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान खालिद मुगल की ज़ेर सदारत एथेंस के एक मुकामी रेस्टोरेंट में पुरअज़्म तरीके से मनाया गया, जिसके मेहमान ख़ुसूसी लंदन से तशरीफ़ लाए सेक्रेटरी जनरल हज़रत सुल्तान बाहू, ट्रस्टियों के इलामा आसिम मुनीर कादरी और सदारती अवार्ड याफ्ता नात गो शायर और मुसन्निफ और शायर सैयद मकसूद अली शाह थे। तिलावत कुरान पाक अंसर सुल्तानी ने फरमाई और बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में प्रोड्यूसर तकबीर टीवी नासिर जसूकी ने अकीदत के फूल निछावर किए। इस्तकबालिया नायब सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब मियां वकार अहमद लादिया ने पेश करते हुए मेहमानों को खुश आमदीद कहा। सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब खालिद मुगल ने जर्नलिस्ट क्लब की वतन पाकिस्तान और यूनान में मुकीम बरादरी के लिए खिदमात पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब बाकायदा रजिस्टर्ड है। इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक और शऊर पैदा करने के लिए हम पुरअज़्म हैं और अपने लोगों को सियासी समाजी खबरों के साथ कानून के बारे में बर वक्त आगाही दे रहे हैं। आज हमारे बानी रुकन मोहम्मद इरफान तैमूर को मुकामी सियासी जमात NOC कैंद्रोन ने यूनानी इंतखाबात में अपनी जमात की जानिब से उम्मीदवार बराए यूनान पार्लिमान नामजद कर लिया है। इलामा आसिम मुनीर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जब मैं यूनान मुकीम था तो उस वक्त प्रिंट मीडिया का दौर था। मुझे अच्छी तरह याद है कि सीनियर सहाफ़ी किस तरह मेहनत और जांफशानी से अपने फ़राइज़ सरअंजाम देते थे। मैं आप दोस्तों और जो सहाफ़ी यहाँ मौजूद नहीं सबका मशकूर हूँ। मेरा आप लोगों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा है। अल्लाह ताला आपके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। सैयद मकसूद अली शाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरा ताल्लुक सहाफ़त से रहा है। सहाफ़त चौथा स्तून है। कौमों की तामीर और तरक्की के लिए हर फर्द अपने फ़राइज़ अदा करता है, लेकिन 3 स्तूनों पे इमारत खड़ी नहीं हो सकती। आज जदीद दौर में जिस तरह सोशल मीडिया पे इखलाकियात का जनाजा निकल चुका है, आप लोग अपने कलम से मुआशरे की इस्लाह के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इस शोबा में सैकड़ों अफराद ने जानें कुर्बान की हैं। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। आज यौम सहाफ़त के दिन की मुनासबत से जर्नलिस्ट क्लब ने जो हमें इज्जत बख्शी है, इसके लिए मशकूर हैं। आए अहद करें अमन सलामती दरस तदरीस शऊर पैदा करने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। इस मौका पर उन्होंने अपना नातिया कलाम भी सुनाया। सीनियर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट क्लब के जनरल सेक्रेटरी जावेद बलोच ने शोहदा सहाफ़त और सहाफ़ती शोबे में बेलौस खिदमात अंजाम देने वाले सहाफ़ियों को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में सहाफ़ियों को जर्नलिस्ट क्लब के कार्ड भी तकसीम किए गए। आखिर में सहाफ़त के फ़राइज़ अदा करते हुए शहादत पाने वाले अरशद शरीफ, सीनियर एडिटर यूफत रोज़ा अखबार आवाज़ यूसुफ चौधरी मरहूम, समाजी शख्सियात चौधरी गुलाम नबी भट्टी, हकीम खान मरहूम, पीर फयाजुल हसन कादरी की हमशीरा मरहूमा और यूनान में दीगर वफात पा जाने वाले हम वतनों के दर्जात की बुलंदी के लिए खसूसी दुआएं मांगी। तकरीब के इख्तिताम में सदर पाकिस्तान जर्नलिस्ट क्लब यूनान खालिद मुगल ने आने वाले तमाम मेहमानों और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं TV फॉरियो के ब्यूरो चीफ मोहम्मद यामीन की इस रिपोर्ट में। हदों पे हद नबी सरवर नु जिसका ऐड बसारा हूँ मैं कुर्बान तिना तो बाप सुनाता हूँ कि लफ्ज़ खामोश है और दीदा हैरत चुप है। लफ्ज़ खामोश है और दीदा हैरत चुप है। मेरे महबूब मेरा सीगा मिदहत चुप है। मेरे महबूब मेरा सीगा मिदहत चुप है। सोचता हूँ मैं मदीने का सफर कैसे करूं। सोचता हूं मैं मदीने का सफर कैसे करूं। दिल मचलता है मगर जाने की हिम्मत चुप है। दिल मचलता है मगर जाने की हिम्मत चुप है। और इसके बाद शेर है कि एक तबरीक की सूरत में कही जब भी कही, एक तबरीक की सूरत में कही जब भी कही, वरना ये नात है
اور ساری بلاغت چپ ہے. ایک تبریک کی صورت میں کہی جب بھی کہی ورنہ یہ نعت ہے اور ساری بلاغت چپ ہے. اور نطق ویسے تو محبت کی ہے تطبیق مگر نطق ویسے تو محبت کی ہے تطبیق مگر چہرہ مصحف زندہ کی تلاوت چپ ہے. چہرہ مصحف زندہ کی تلاوت چپ ہے. اور ہیتہ فہم سے آگے کا سفر ہے معراج. ہیتہ فہم سے آگے کا سفر ہے معراج اور معراج سے آگے کی حقیقت چپ ہے. کیا بات, واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہیتہ فہم سے آگے کا سفر ہے معراج کیا بات, اور معراج سے آگے کی حقیقت چپ ہے. اور ایک پتھرائی ہوئی آنکھ ہو جیسے خاموش, ایک پتھرائی ہوئی آنکھ ہو جیسے خاموش, میرے اظہار کی مقصود عقیدت چپ ہے. واہ واہ, یہ میری پہلی نعت, پہلی کتاب ہے جی. سب کا بہت بہت شکریہ پورے کلاب. اچھا, میری التماس ہے اپنے آنے والے معزز مہمانوں سے کہ آج کے دن کے حساب سے وہ شہداء صحافت اور ہمارے جو بانی رکن ہیں یوسف چودھری صاحب, ان کے بھی سال ثواب کے لیے, ان کی مغفرت کے لیے دعا ہے. ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل سے صحیح سے بناؤ, یہ اس پہ چلے. براہ کرم TV4U کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.